जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जो 2027 में होने वाले हैं, उसमें मैथ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसी सब प्रश्नों को हम लोग क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। किससे? मैथ से। ठीक है। और ये कौन सा सीरीज है? ये है प्रचंड सीरीज। और प्रचंड सीरीज का एपिसोड नंबर कितना? 22। जो अभी तक 21 तक नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, वहां से जाकर के आप लोग कोचिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपके लिए ये सीरीज बहुत ही फायदेमंद होंगे। ठीक है। अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर देते हैं, ठीक है, तैयारी तो आप बहुत दिनों से कर रहे हैं, जब 10वां में आपका नामांकन हुआ था तभी से। ठीक है। तो देखते हैं एपिसोड नंबर 22 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर पहला बनाने से पहले अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। और किस प्रकार सवाल आपको लगते हैं वहां पर कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखते हैं एपिसोड नंबर क्वेश्चन 22 का क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है। तो देखते हैं एपिसोड नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है। ठीक है। देखेंगे इस एपिसोड में प्रत्येक 5 प्रश्न रहेगा। कितने प्रश्न रहेगा? 5 प्रश्न रहेंगे प्रत्येक एपिसोड में। ठीक है। अब 5 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, आप वहां से जाकर के कोचिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है। कहता है कि समांतर श्रेणी, यानी कि हमारा समांतर श्रेणी दिया हुआ है कितना? 3, 10, 17, 24 डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है। अब देखेंगे सवाल में क्या कहता है। जैसे कि सपोज डेट हमारा मान लो कि यहाँ के दिया हुआ है ये 3, ये 10, ये 17 और ये 24। ठीक है। जैसे कि मान लेते ये हमारा कौन सा पद है? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसी तरह से बढ़ते बढ़ते हमारा 13वां पद आएगा। कौन सा पद आएगा? 13वां पद आएगा। ठीक है। कौन सा पद आएगा? 13वां पद आएगा कि नहीं? अब फिर इसी तरह से बढ़ते बढ़ते कोई एक ऐसा पद आएगा। कोई एक क्या होगा? ऐसा पद जो कि दिया नहीं है। कोई एक ऐसा पद आएगा। अच्छा, कोई एक ऐसा पद आएगा, मान लेते हैं अंतिम में होगा, तो अंतिम को क्या बोलते हैं? ए एन। क्या बोलते हैं अंतिम को? ए एन बोलते हैं कि नहीं? तो वही कह रहा है कि 13वां पद। ठीक है। कौन सा जो पद है 13वें पद से कितना अधिक है? 84 अधिक है। ये मान लो कि कौन सा पद है? ये कौन सा पद है? ये 13वें पद से 84 अधिक है। कितना अधिक है? 84 अधिक है। ठीक है। देखेंगे जैसे कि पहला पद पे 3 आया, दूसरे पद पे 10 आया, 17वें तीसरे पद पे 17 आया, चौथे पद पे 5वें आए। उसी तरह ये जो 13वां पद है इस पे भी कोई ना कोई संख्या आएगा। उसी तरह यहाँ पर अंतिम पद में भी कोई ना कोई संख्या आएगा। तो वही कह रहा है कि ये कौन सा पद है जो कि 13वें पद से कितना अधिक है? 84 अधिक है। कितना अधिक है? 84। यानी कि 13वां पद से जो अंतिम पद होगा वह कितना होगा? 84 अधिक होगा। जैसे कि सपोज डेट मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं, हम उदाहरण देते हैं, मान लो कि 13वां पद, ठीक है, 13वां कोई ऐसा पद होगा 13वें पद से 10 अधिक है। कितना अधिक है? 10 अधिक है। अगर मान लो कि ये 10 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 20, क्योंकि इससे ये कितना अधिक है? 10 अधिक है, तो 10 इसमें अधिक आ गया। तो अगर हमको दोनों को बराबर करना है तो इसी में 10 दे देंगे, तो ये भी 20 और ये भी 20 बराबर होगा। तो ये जो कौन सा पद है 13वें पद से कितना अधिक है? 84, यानी कि ये 84 ज्यादा है। तो अगर हम इसी में 84 दे देंगे तो ये पद 13वां पद और ये अंतिम पद दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर होगा। होगा कि नहीं? जब बराबर होगा तो यहाँ पे अंतिम पद का सूत्र का प्रयोग करके हम बना लेंगे। इसमें भी अंतिम पद का सूत्र का प्रयोग करेंगे, इसमें भी अंतिम। अब पूछा है कि कौन सा पद और कौन सा पद, यानी कि पदों की संख्या बराबर क्या होता है? एन। एन बराबर क्या होता है? पदों की संख्या। क्या होता है? पदों की संख्या। तो इसमें हमें पदों की संख्या निकालना है। किसकी संख्या निकालना है? पदों की संख्या। पदों की संख्या बोले तो एन। इसमें क्या निकालना है? एन। और ये दोनों जो है इसी एपी पद के बारे में क्या हो रहा है? बात हो रहा है। ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, सवाल को हम कोचिंग करते हैं, हल करते हैं। ठीक है। ध्यान से देखिएगा। तो पहला पद हमारा कितना है? ये है 3, दूसरा पद 10, तीसरा पद 17, चौथा पद कितना?
24, इसी तरह से बढ़ते बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब यहां से हमें चाहिए किसका वैल्यू, ए बी सी, ए का वैल्यू चाहिए, डी का वैल्यू चाहिए, एन का वैल्यू चाहिए, ए एन का वैल्यू चाहिए। अगर यहां से बात करें ए का वैल्यू कितना है 3, अगर डी के बारे में बात करें तो कितना हो जाएगा 10 माइनस का 3 बराबर का कितना हो जाएगा 7, और ये एन बराबर वाट, इसी का वैल्यू हम लोग को कोची करना है, निकालना है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ए एन, और यहां पर क्या लिखेंगे ए 13। ठीक है, ये अंतिम पद जो है 13वें पद से ये कितना अधिक है, 84 अधिक है, तो बराबर करने के लिए इसी में 84 दे देंगे तो दोनों आपस में कौन हो जाएगा, बराबर होगा। होगा कि नहीं, क्योंकि जो जिसके पास जो कमी रहता है, जिसके पास जिस चीज का कमी रहता है उसको वही चीज देना चाहिए कि नहीं। तो इसके पास 13वें पद के पास 84 कम है, तो दोनों को बराबर करने के लिए इसी में 84 देंगे तो दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं, तो वही वाला बात है। ठीक है, देखेंगे अब यहां से दोनों में अंतिम पद का सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो अंतिम पद का जब सूत्र का प्रयोग करेंगे तो अंतिम पद क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और बराबर का इसमें भी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये प्लस का कितना हो जाएगा 84। ठीक है, अब देखेंगे दोनों एपी पद में ए का वैल्यू 3 है, अगर ये 3 प्लस में तो इधर आकर के किस में बन जाएगा, माइनस में, और दोनों एपी पद में एन का वैल्यू अलग अलग है। तो अच्छा देखेंगे ये दोनों को हम कटा करके एक छोटा कर सकते हैं, दोनों ए का कहानी खत्म हो गया। ठीक है, कहानी को अच्छी हो गया खत्म। ठीक है, अच्छा अब देखेंगे थोड़ा सा n, इसमें n का वैल्यू नहीं पता तो n की जगह पे n रहने देंगे, n माइनस 1, और गुना में कितना हो जाएगा 7, क्योंकि d का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, और ये बराबर इसमें n का वैल्यू देखेंगे, इसमें कुल के गो पद है 13 गो पद है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा इसमें 13 होगा, तो यहां पर आ जाएगा 13 माइनस का 1 होगा, और गुना में d का वैल्यू कितना 7, क्योंकि इसी एपी पद के बारे में क्या हो रहा है, बात हो रहा है कि नहीं, और यहां पर प्लस का कितना हो जाएगा 84। अब ये 7 से इसमें गुना करेंगे तो 7 गुना n कर देंगे तो कितना 7n, और माइनस का 7 होगा, क्योंकि देखेंगे 7 गुना प्लस 7n, 7 प्लस माइनस माइनस 7 का 7, अब बराबर यहाँ पे 13 में जाएगा 12, 12 गुना 7, और ये प्लस का कितना हो जाएगा 84। इधर हल कर दें, देखेंगे अब यहां पर इसको एजेटिव इस पार में उतारेंगे क्या कि 7n माइनस का 7, और ये बरसते 84, या प्लस का कितना 84, अब ये माइनस का 7 है उधर जाकर के किस में प्लस का 7, तो 7n बराबर ये 84 प्लस का 84, और प्लस का कितना 7, तो यहां से 7n बराबर क्या हो जाएगा 4 4 8, 8 और 7 कितना 15, हाथ में बचा 1, 8 8 16 और 1 कितना 17, 175 हो जाएगा। अब यहां से हमें किसका वैल्यू चाहिए, n का वैल्यू, तो n बराबर 175 बटे का 7, 7 से कटाएंगे 7 दूना 14, 7 पचे 35, तो यहां से n बराबर क्या लिखेंगे 25, यानी कि 25वां पद जो होगा 13वें पद से कितना अधिक होगा 84 अधिक होगा, यही हमारा कोची हो गया आंसर। यहां तक समझने में आप लोग को परेशानी कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कोची कीजिएगा, जरूर बताइएगा, और शाम के 7 बजे जरूर इस एपिसोड को देखिएगा प्रत्येक दिन। ठीक है, तो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला में किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी अगर है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। ठीक है, देखेंगे देखिए कहता है कि किसी मीनार, मस्त क्वेश्चन है, मीनार वाला क्वेश्चन आया है। ठीक है, एग्जाम में पूछने वाला सवाल है। कहता है कि किसी मीनार के आधार पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसका मतलब इसमें दो चीज है, एगो मीनार है और दूसरा पहाड़ है। दूसरा क्या है, पहाड़ है। जैसे कि मान लो किसी का घर पहाड़ के किनारे में है, कहां पर है, पहाड़ के किनारे में, और पहाड़ पर कोई घूमने के लिए गया, कहां गया घूमने के लिए। जैसे कि मान लेते हैं कि ये हो गया हमारा पहाड़, ठीक है, और ये हो गया हमारा मीनार। अच्छा, ये दोनों होगा जमीने पे होगा कि नहीं, इसका मतलब दोनों का आधार क्या होगा, समान होगा। दोनों जमीने पे होगा, कौची पहाड़ हवा में उड़ता होगा ऐसे ऐसे, कि दोनों वहां पे होगा, जमीन पे ही होगा, पहाड़ के नीचे में। ठीक है, जैसे कि सपोज दैट मान लेते हैं कि यहाँ पहाड़ पर कोई घूमने के लिए आया। ठीक है, कोई क्या आया, घूमने के लिए, यहाँ पर एक आया व्यक्ति घूमने के लिए। ठीक है, अब देखेंगे
उसके बाद देखेंगे, कहता है कि किसी मीनार के, ठीक है, देखेंगे किसी मीनार के आधार, किसी मीनार के आधार। अच्छा, आधार किसको बोलते हैं? नीचे वाले को बोलते हैं कि नहीं? तो ये मीनार है, मीनार का आधार ये है। आधार पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण, पहाड़ी का चोटी कौन सा है? ये तो है पहाड़ी का चोटी, वे हो गया। कहता है कि उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अच्छा, उन्नयन कोण कब होता है हमारा? जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। क्या देखते हैं? नीचे से, यानी कि इसके घरवा में कोई एक और होगा, पहाड़ के ऊपर पे देखा कोई है, तो यहां से ऊपर को देखा, और ऊपर को देखा उसमें मैथ का अथी घुस गया, कीड़ा घुस गया, तो बोला कि अरे हमरे और उसके बीच में कोण जो बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री। यानी कि कोई यहां से इसको देख लिया, इस व्यक्ति को कुछ कर लिया, देख लिया, तो यहां पर जो कोण बना कितने डिग्री बना? 60 डिग्री। कितने डिग्री कोण बन गया? 60 डिग्री। ठीक है। और पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री है? 30 डिग्री। अब जो है ये आ गया, इसको जब यहां पे देखा तो अब ये नीचे आ गया, ये व्यक्ति कहां गया? नीचे। अब ये नीचे आकर के ना इसके पक्का को देखता है, यहां पे लिखा हुआ है ना, और पहाड़ी के आधार से, पहाड़ी का आधार, ये पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर, मीनार का शिखर का मतलब कौची? ये जो हमारा पक्का का मकान है, शिखर मतलब ऊंचा वाला, ऊपर वाला, वहां का उन्नयन कोण 30 डिग्री। और जब ये यहां आ गया और इस घर वाला का यहां पे चल गया, तो यहां से जब मीनार के नीचे वाले को देखा तो यहां पर उन्नयन कोण कितने डिग्री हुआ? 30 डिग्री। कितने डिग्री? 30 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, मीनार की ऊंचाई कितना? 50 मीटर। एक सेकंड, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या है कि मीनार की ऊंचाई कितने मीटर है? 50 मीटर मीनार की ऊंचाई, यानी कि ये मीनार है और इसकी जो ऊंचाई है वे है 50 मीटर। यहां से लेकर के यहां तक कितने मीटर है? 50। थोड़ा सा इधर दे देते हैं, ठीक है। यहां से यहां तक कितने मीटर है? 50 मीटर, यहां से लेकर के यहां तक की ऊंचाई। ठीक है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो पहाड़ की ऊंचाई, अब यहां से यहां तक इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। किसकी ऊंचाई? पहाड़ की ऊंचाई। ठीक है। किसकी ऊंचाई ज्ञात करना है? पहाड़ की ऊंचाई आपस में कुछ करना है, ज्ञात करना है। एक सेकंड, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखेंगे, इसका नामकरण कर लेते हैं। नामकरण कैसा होगा? इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए और इसको डी मान लिए। इसमें दो त्रिभुज है। क्या गो त्रिभुज है? दो गो त्रिभुज, एगो ए बी सी और एगो कौन सा है? अब देखेंगे, यहां पे देखेंगे दो गो त्रिभुज आपको यहां पे नजर आएगा। समझ में ना आता है जब फोन काट रहे हैं तो देखेंगे। अब देखेंगे यहां पे कौन कौन सा त्रिभुज, एगो देखेंगे, दूसरा कलम से लेते हैं, इससे देखेंगे एगो यहां पे ए बी सी। एक तो त्रिभुज यहां पे ये वाला बना, बना कि नहीं हमारा? और दूसरा त्रिभुज कहां पे बना? एगो ये बना, बी सी और ये डी। दो त्रिभुज बन रहा है हमारा, एगो यहां पर एगो यहां पर, बन रहा है कि नहीं हमारा? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अब इसमें से दो त्रिभुज बन रहा है। दोनों त्रिभुज में देखेंगे, अब पहले सबसे पहली बात है कि हमें यहां से यहां तक का अगर हमें लंबाई पता चल जाए, बीसी का लंबाई पता चल जाए, तो इसका और इसके मदद से और कोण के मदद से हम इसका h का वैल्यू कुछ कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। कुछ ज्ञात कर लेंगे, इसका वैल्यू हम आपस में क्या कर लेंगे? ज्ञात कर लेंगे। तो देखेंगे यहां पे सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज कौन सा? ए बी सी में, ए बी सी में, ठीक है, यही है ना। अब इसमें देखेंगे, अगर हम इस थीटा के सापेक्ष बात करेंगे तो इसके सामने वाला भुजा ये लंब और यहां पर कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आधार, और यहां पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, इसके जस्ट सामने वाला भुजा कर्ण, ये कुछ हो जाएगा, कर्ण होगा हमारा। अब देखेंगे तो यहां से देखेंगे, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो लंब और आधार किस में रहता है? tan में रहता है। किस में रहता है? tan में। देखेंगे इसमें लंब का वैल्यू हमें पता है कितने मीटर? 50 मीटर। उसके बाद आधार का वैल्यू नहीं पता, हमें आधार का वैल्यू इससे चाहिए, जो कि कौन सी भुजा है? बीसी भुजा। कौन सी भुजा है? बीसी। और इसमें थीटा के बारे में बात हो रहा है, तो थीटा कितने डिग्री है? 30 डिग्री। कितना डिग्री है?
30 डिग्री। ठीक है, अब यहां से हम इसका कोची कर लेंगे, निकाल लेंगे, देखेंगे। तो यहां से लिखेंगे, जिसमें लंब और आधार लिखे तो tan थीटा, नहीं आता है तो यहां पे बगल में लिख लेंगे एल ए एल लाल डबल के कट का, ये लंब बटे कर्ण साइन का, आधार बटे कर्ण कॉस का, और लंब बटे आधार किसका, tan का। तो यहां से लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे कि tan थीटा बराबर लंब बटे का कौची, आधार, लंब बटे का क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, आधार। ठीक है, अब देखेंगे यहां से लिखेंगे क्या कि tan थीटा के जगह पे कितने डिग्री, 30 डिग्री, और लंब के जगह पे कितना, 50, और बटे का आधार के जगह पे कितना, 20। अच्छा, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, किसको किसको पता है कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो देखेंगे tan 30 का जो वैल्यू होता है वे होता है 1/√3, अब बराबर ये 50 बटे का कितना, ये 20, 20 गुना 1 कर देंगे। अब यहां से लिखते हैं 20 गुना 1 कर देंगे तो 20, और 50 गुना √3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50√3। यहां से 20 का वैल्यू निकल गया, यानी कि ये आधार का वैल्यू निकल गया हमारा कितना, 50√3। अब इसके मदद से और इसके मदद से हम उसका और थीटा के मदद से उसकी ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो देखेंगे हमने पहाड़ की ऊंचाई को यहां पर क्या माने हैं, h, तो ये वाला बतिया आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे लिखे नहीं थे, अभी लिख देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि माना, ये यहां पर ही लिखना था इस जगह ऊपर में। ठीक है, माना पहाड़ की ऊंचाई, ठीक है, पहाड़ या तो पहाड़ी जो लिखा हुआ है, पहाड़ या पहाड़ी की ऊंचाई कितने मीटर मान लेते हैं, h मीटर, कितने मीटर, h मीटर। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे, यहाँ तो BC इस त्रिभुज का देखेंगे, अब यहां से लिखेंगे कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज किस में, BCD में, BCD में। अगर इसमें लंब के बारे में बात करें तो लंब का वैल्यू कितना है, h मीटर माने हैं, जो कि पहाड़ की ऊंचाई है। आधार जो है वह हमारा कितना है, ये है BC, जो कि 50√3 यहां पर निकला हुआ है। ठीक है, और थीटा जो है वह कितने डिग्री है, 60 डिग्री। तो इसमें भी tan का ही प्रयोग होगा, तो यहां पर लिखेंगे कि tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे का आधार, क्या होगा, लंब बटे का आधार। तो यहां से लिखेंगे कि tan थीटा के जगह पे कितने, 60 डिग्री, लंब कितना h, आधार का वैल्यू कितना, 50√3 होगा हमारा। अब देखेंगे tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, कितना होता है tan 60 का वैल्यू, ये होता है √3, अब बराबर कितना, ये h बटे का ये 50√3, कुछ नहीं तो निचवा में 1। अब देखेंगे h कोना कोनी गुना कर देंगे, h गुना 1 कर देंगे तो h, और ये 50√3 गुना √3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहां से h बराबर 50, √3 गुना √3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, तो ये h बराबर कितना हो जाएगा, 50 तिया 150। ठीक है, यानी कि इतना मीटर कोची हो गया, पहाड़ की ऊंचाई हो गया कितना, 150 मीटर। ठीक है, अगर आपको इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत समझने में कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आते हैं अब अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा में कहता है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात करेंगे। अच्छा, न्यून कोण किसको बोलते हैं, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, उसी को हम लोग कौन सा कोण बोलते हैं, न्यून कोण। अगर एक कोण 90 डिग्री हो तो उसको कौन सा बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं कि नहीं। अब देखेंगे सवाल जो है यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना कि tan 2a बराबर cot, ठीक है, कितना, a माइनस का कितने डिग्री, 18 डिग्री। अगर इस टाइप का आपको सवाल मिल जाए ना तो वहां पे डायरेक्ट आप पूरक कोण का प्रयोग कर लीजिएगा। अच्छा, पूरक कोण का प्रयोग क्या होता है, यानी कि दो कोणों का योग कितना हो, ठीक है, कितना हो, 180 डिग्री हो गया, पूरक कितना, 90 डिग्री, और दो कोणों का योग 180, तो उसको क्या बोलते हैं, समपूरक। तो यहाँ पे हम पूरक कोण का अनुपात के बारे में बात करेंगे। किस कोण के बारे में, पूरक कोण। जैसे कि साइन किस में बदलता था, कॉस में। यहाँ पे इस प्रकार से रहता था ना कि साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा कौची होता था, कॉस थीटा। इसी को तो हम पूरक कोण का अनुपात बोलते हैं कि नहीं। और दूसरा हमारा क्या रहता था कि कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर क्या होता था, साइन थीटा। और यहां पे लिखेंगे कि tan
90 डिग्री अब माइनस का थीटा बराबर क्या रहता था, कॉट थीटा होता था। अब कॉट 90 डिग्री अब माइनस का थीटा बराबर क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा टेन थीटा। अगर हमरा सेक 90 डिग्री माइनस का थीटा तो यहाँ पे कौची होता था, कॉसेक थीटा। अगर हमरा कॉसेक 90 डिग्री अब माइनस का थीटा रहे तो यहाँ पे कौची होता था, ये होता था सेक थीटा। इसी को पूरक कोण का अनुपात बोलते हैं कि नहीं, तो इसी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखेंगे tan 2a यानी कि tan थीटा है, तो tan थीटा हमारा किस में बदलता है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा में बदलता है। tan थीटा किस में बदलता है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा में। तो यहाँ पे tan थीटा है तो ये tan थीटा के जगह पे हमारा क्या आएगा, सबसे पहली बात है कि cot आएगा, क्या आएगा, cot। उसके बाद 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह पे क्या दिख रहा है, 2a, यही दिख रहा है ना। और बराबर का यहाँ पे cot क्या दिख रहा है, a माइनस का कितने डिग्री, 18 डिग्री दिख रहा है। तो ये tan 2a को इसमें बदल दिए। वहां पर देखेंगे ये दिया हुआ है हमारा, ये दिया हुआ है, इसके जगह पे क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, तो वही दिया हुआ तो tan हमारा किस में बदल रहा है, cot में। किस में बदल रहा है, cot में। तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा लिख दिए हम, तो बराबर tan थीटा होगा। और थीटा के जगह पे कितना है, 2a है। तो देखेंगे ये cot थीटा ये cot थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर में है। तो यहाँ पे बचा हमारा कितना, 90 डिग्री माइनस का 2a बराबर a माइनस का कितने डिग्री, 18 डिग्री। अब a वाले को एक बगल कर लेंगे और बगैर a वाले को एक बगल कर लेंगे, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे ये 90 डिग्री माइनस का 18 डिग्री है तो प्लस का कितने डिग्री, 18 डिग्री। और ये a अब प्लस का कितना, 2a, क्योंकि माइनस का 2 है उधर जाकर के किस में, प्लस का 2 है, तो ये 8 हो जाएगा। और 9 एक कितना, 108 डिग्री। एगो a और दूगो a मिली का के गो a, 3 गो a। अच्छा ये 3 गुना हम होना जाए कथी में, भागों में बनिस्ता है। तो ये 3 और बराबर का कितना, a, 3 से भाग लगता है, 3 3 9 3 6 18, ठीक है। तो a जो बराबर हो गया वो कितने डिग्री हो गया, 36 डिग्री। तो वही हमें a का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, तो a का मान कितने डिग्री हो गया, 36 डिग्री, ठीक है। यहां तक समझने में अगर आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में आप कोशिश कीजिएगा, जरूर बताइएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4। कहता है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। देखेंगे एक सर्कल है, कौची है, एक सर्कल है, मान लेते हैं कि ये सर्कल है, ठीक है। इसका चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब क्या है कि ये सर्कल यानी कि वृत्त को कितने भागों में बांट देना, 4 भागों में। कितने भागों में बांट देना, 4 भागों में बांट देना। और इसका एक चतुर्थांश का यानी कि एक हिस्सा का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो मान लेते हैं कि हमें इतना सा का हिस्सा हमें कौची ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल। ये जो हरा वाला है इसका हमें कौची ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब कहता है कि इसकी परिधि, अब देखेंगे चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है वे होता है हमारा कौची, वे होता है पूरे क्षेत्रफल का, ठीक है। वृत्त के क्षेत्रफल में से 4 से भाग दे देंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अब बटे का 4, ये भी होता है। और ना तब इसको हम लोग लघु त्रिज्यीय खंड क्षेत्रफल मांग लेंगे और यहां पर हो जाएगा कौची, थीटा बटे का 360 गुना ये पाई आर स्क्वायर, जो कि इसको कट छट करके फिर कौची आएगा, यही आएगा। क्योंकि यहाँ पर थीटा का जो कोण हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि 4 भागों में बांटा है तो प्रत्येक जो कोण हो जाएगा वहां पे कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री रख देंगे और बटे का 360, तो 9 चौके 36। तो देखेंगे यही वाला बतिया आया हमारा। तो यहां से हमें चाहिए पाई, पाई का वैल्यू तो हम लोग मान लेंगे कितना, 22/7 मान सकते हैं। लेकिन हमें चाहिए त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या इसमें दिया हुआ है, नहीं। लेकिन एक चीज दिया हुआ है, इसकी परिधि 44 सेंटीमीटर। परिधि किसको बोलते हैं, ये जो चारों बगल जो अड्डवा है वृत्त का, ये जो चारों बगल अड्डवा है उसी को परिधि बोलते हैं। और वृत्त का परिधि बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, ठीक है। कुछ होता है 2 पाई आर। देखेंगे यहां पे परिधि हमें दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 44 सेंटीमीटर। हमें त्रिज्या निकालना है यहां से, तो त्रिज्या बराबर वाट लिख सकते हैं, दिया नहीं है। और प्लस में चतुर्थांश का हमें क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, ये भी नहीं दिया हुआ है, ये भी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखेंगे
तो यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि वृत्त का परिधि बराबर कितना दिया हुआ है, 44 सेंटीमीटर। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, अब बराबर का कितना, 44। तो ये 2 गुना कितना, 22/7 गुना आर, अब बराबर का कितना, 44। तो हमें आर बराबर चाहिए, तो ये 44 गुना 7 और बटे का ये 2 गुना 22 होगा। यानी कि आर के साथ में इधर इस पार में जो गुना में रहेगा उधर जाकर के भाग में, और इधर जो भाग में रहेगा उधर जाकर के गुना में। तो 7 भाग में था, उधर जाकर के किस में बन गया, गुना में। ये 22 दुना 44, ये 44 कट गया। तो आर बराबर कितने सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। यानी कि त्रिज्या के बारे में बात करें तो ये कितना निकल गया, 7 सेंटीमीटर निकल गया त्रिज्या हमारा। अब यहां से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ये होता है 1/4 या तो पाई आर स्क्वायर, या तो पाई आर स्क्वायर बटेगा कितना लिख लेंगे, 4। ठीक है, तो देखेंगे यहां से लिखेंगे 1/4 गुना पाई का वैल्यू कितना, 22/7, और ये जो त्रिज्या निकला है कितना निकला है, 7। तो ये 7 गुना 7 कर लेंगे, एक 7 से ये 7 कट जाएगा। ठीक है, दूसरा पेन से इसको मतलब कर देते हैं, कटा देते हैं। देखेंगे ये 7 से ये 7 कट जाएगा, 2 से 2 दूना 4 और 2 से 11 दूना 22। तो बचा कौची, 11 गुना 7 बटे का 2, 11 सते 77 बटे का 2, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कौची निकल गया क्षेत्रफल, इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, यहां तक समझने में अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में आप कौची कीजिएगा, जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आते हैं अब अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 5, और इस एपिसोड का कौची लास्ट सवाल। और ये लास्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, सब्जेक्टिव में भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्या सवाल में कह रहा है। कहता है कि किसी त्रिभुज के 2 शीर्ष, ठीक है, मान लेते हैं कि 2 त्रिभुज हैं, 2 त्रिभुज नहीं, 1 त्रिभुज है, मान लेते हैं कि ये त्रिभुज है। ठीक है, इसका 2 शीर्ष दिया हुआ है, इसको हम ए मान लिए, ठीक है, इसको बी मान लिए, और इसको क्या मान लिए, शीर्ष। ठीक है, पहला शीर्ष मान लो कि 3, -5 दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा शीर्ष -7,4 दिया हुआ है, और तीसरा शीर्ष हमें नहीं दिया हुआ है, जो कि x, y मान सकते हैं। ठीक है, कहता है कि यदि इसके केंद्रक का नियामक, मान लेते इसका केंद्र मतलब पहुंचे बीच में, यहां पर बीच में होगा, इसका नियामक दिया हुआ है कितना, -2,1, -2,-1 दिया हुआ है। ठीक है, 2,-1 देखे नहीं थे। ठीक है, माइनस का कितना दिया हुआ है, 1। ठीक है, तो कहता है कि तीसरे शीर्ष का नियामक ज्ञात करें। ये तीसरे शीर्ष का कोची करना है, नियामक, यानी कि इसका निर्देशांक कितना होगा, वही हमें कोची करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखेंगे, आए इसको लॉक नहीं किए थे, देखेंगे, अब देखेंगे इसको हम इधर थोड़ा सा घसका लेते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये बिंदु ए जो कि कितना दिया हुआ है, 3, -5। ठीक है, और ये बिंदु बी जो कि कितना दिया हुआ है, -7,4, और ये बिंदु सी कितना दिया हुआ है, नहीं पता, x, y। ठीक है, और केंद्र का जो नियामक है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, केंद्र का जो नियामक है वो कितना दिया हुआ है, 2, -1। ठीक है, अब इसका नामकरण कर लेते हैं, किसका किसका, ये सबका, इसको x1 और इसे y1, इसे x2 और इसे y2, इसे x3 और इसे y3, उसको रहने देंगे उसी तरह से। ठीक है, अब देखेंगे केंद्र का नियामक बराबर जो सूत्र होता है, ठीक है, यहां पर लिखते हैं केंद्र का, या तक केंद्रक भी बोल सकते हैं। ठीक है, केंद्र का नियामक बराबर जो होता है वे होता है x1 + x2 + x3 बटे का कितना, 3। ये x निर्देशांक के लिए निकलेगा, और y निर्देशांक के लिए क्या होता है, y1 + का y2 और प्लस का y3, और बटे का यहाँ पे कितना होगा,
3। ये होता है केंद्र का नियामक बराबर कौची सूत्र। ठीक है, अब देखेंगे केंद्र का नियामक हमारे पास में पता है नहीं कितना, ये है 2 माइनस का 1, ये x और ये y। x1 का वैल्यू कितना है 3, अब प्लस x2 का वैल्यू कितना है, ये है माइनस का 7, x3 का वैल्यू कितना है x, और ये बटे का कितना 3। y1 का वैल्यू कितना है माइनस का 5, अब प्लस y2 का वैल्यू कितना है प्लस का 4, और अब y3 का वैल्यू कितना है y, और बटे का कितना 3। तो यहां से लिखेंगे किया कि 2 माइनस 1 बराबर, ये 3 प्लस माइनस कौन हो जाएगा माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस का ये 7 रहेगा और 7 में से 3 चल जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 4 और प्लस का x3, यही है ना, यहाँ भी लिख देंगे x3 और यहाँ भी y3। अब बटे का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे देखेंगे 4 में से 5 चल जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 1 और प्लस का कितना y3, और बटे का यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। नहीं, y3 नहीं मानेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि y3 का वैल्यू कितना y है तो y ही रहने देंगे, और x3 का वैल्यू कितना है x3 रहने देंगे, लिख दिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे अब x को x के बराबर और y को y के बराबर करेंगे, तो हम इस जगह इस सवाल को हल कर दें। देखेंगे यहाँ पे इसको उधर घसका लेंगे हम, ठीक है, देखेंगे अब यहाँ पे हल कर देते हैं इसको। देखेंगे x का वैल्यू कितना है, ये है 2 बराबर का कितना माइनस का 4 और प्लस का x बटे का कितना 3। ठीक है, और ये माइनस का 1 बराबर y का वैल्यू माइनस का 1, और ये माइनस का 1 और प्लस का y और बटे का कितना 3। अच्छा, ये 3 भाग में इधर जाकर के गुना में 3 दूना 6, और माइनस का 4 प्लस का x, माइनस है तो इधर आकर के प्लस, तो 6 प्लस 4 बराबर x, तो 6 4 10 बराबर x, यानी कि x का वैल्यू यहाँ से कितना निकल गया 3। इधर से 3 का माइनस का 3 अब बराबर माइनस का 1 प्लस का y, माइनस है तो इधर आकर के किस में प्लस का 1 और बराबर का y, ये हो जाएगा माइनस का 2 बराबर का y, तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2। हमें जो तीसरा था c जो माने थे उसको क्या माने थे x y, जो तीसरा हो गया बिंदु c कितना हो गया, ये हो गया, ये x बराबर 10 होगा, 3 कैसे लिख दिए x बराबर 10 कितना माइनस का 2, यानी कि तीसरा जो नियामक आ गया, तीसरे शीर्ष का जो नियामक आ गया कितना आ गया 10 माइनस का 2। ठीक है, यहां तक समझने में आप लोग को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखते हैं आज इतना ही। ये इस एपिसोड नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर क्या था, लास्ट था। ठीक है, तो आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो को ताबड़तोड़ शेयरिंग करते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपको किस प्रकार से सवाल लगे। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।